सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार। सात संगत, आज इंसान 21वीं सदी की ओर बहुत तेजी से बढ़ चुका है। विज्ञान और तकनीक में हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान का बिछड़ापन और हैवानियत भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है, और यह सब इसलिए है क्योंकि हम अपने असली अस्तित्व को भूल चुके हैं। साथ संगत, आज इंसान ने अपने बाहरी शरीर, अपने लिबास, अपनी भाषा और अपने चमड़ी के रंग को ही अपना असली वजूद मान लिया है। इसी अज्ञानता के कारण हम जातियों और धर्मों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, नफरत की आग में जल रहे हैं और दूसरों को भी जला रहे हैं। लेकिन संतों और महापुरुषों ने साथ संगत हमेशा यही समझाया है कि हमारा असली वजूद यह शरीर नहीं, बल्कि उस निर्मल परमात्मा की अंश यह आत्मा है। जरा सोचिए साथ संगत, क्या इस निरंकार परमात्मा की कोई जाति है? क्या परमात्मा किसी एक देश का है? क्या परमात्मा काला या फिर गोरा है? नहीं साथ संगत, परमात्मा की कोई जाति नहीं है। तो फिर इस परमात्मा की जो अंश हमारे भीतर है, उसकी कोई जाति कैसे हो सकती है भला? महापुरुषों ने हमेशा यही पुकार कर कहा है साथ संगत, जात ना पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहें दो म्यान। साथ संगत जी, अगर हम सत्य की गहराई में उतरे तो रामायण काल का वह प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब भगवान श्री राम जंगल में भटकते हुए माता सबरी के आश्रम में पहुंचे, तो क्या उन्होंने सबरी की जाति पूछी थी? क्या उन्होंने यह देखा कि वह किस कुल की है या फिर समाज में उनका स्तर क्या है? बिल्कुल नहीं साथ संगत, भगवान ने तो केवल उनका निर्मल हृदय देखा, उनका शुद्ध प्रेम देखा, और उनके झूठे बेर भी बड़े चाव से खा लिए थे। यह है आध्यात्मिक दृष्टि साथ संगत जी। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है तो बाहरी आवरण मायने नहीं रखते साथ संगत। हमें भी अपने जीवन में यही समदृष्टि अपनानी है, क्योंकि जब यह आत्मभाव जागृत होता है तो हर प्राणी में उसी एक परमात्मा का दर्शन होता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए साथ संगत में श्रीमद् भगवद गीता का एक छोटा सा श्लोक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सर्वभूत स्तम आत्मा सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। अर्थात साथ संगत, जो सच्चा योगी है वह सभी प्राणियों में अपने परमात्मा को देखता है और खुद में सभी को देखता है। उसकी दृष्टि सम हो जाती है। हमारे मिशन का भी तो यही भाव है साथ संगत कि जब ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तो अपना ही अक्ष दूसरों में नजर आना शुरू हो जाता है ना? फिर कोई बेगाना नहीं लगता। साथ संगत, जब हम हर जगह इसी का नूर देखते हैं तो घट घट में इसके दर्शन होने लगते हैं। घट घट देखिए अलख को पूजिए, जात न पूछे बात। इसी महान भाव को लेकर हमारे मिशन का मूल नारा बना है साथ संगत, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब हम इस एक निरंकार को एक करके जान लेते हैं तो हमारे भीतर सद्भावना और एकता अपने आप पैदा हो जाती है ना? लेकिन दुनिया का हाल देखिए साथ संगत, जो लोग अज्ञानता में है वे इस एकता की बात से ही परेशान हो जाते हैं। कबीरदास जी ने ऐसे ही लोगों के बारे में कितनी सुंदरता से कहा है, जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगों काहे दुख मानिया। लोग दुखी और परेशान इसलिए है साथ संगत क्योंकि वे एकता के सूत्र को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक को जाने बिना ही अनेकों भ्रम और भ्रांतियां पाल रखी है। साथ संगत, हर इंसान के भीतर परमात्मा बसता है। जैसे हर लकड़ी के अंदर आग मौजूद होती है, बस उसे प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हर आत्मा में दिव्यता छिपी है। ईच ह्यूमन सोल इज पोटेंशियल डिवाइन। लेकिन यह दिव्यता अज्ञानता के अंधकार से ढक गई है साथ संगत, और इसी कारण हमारे जीवन में नफरत, घृणा, हिंसा और क्रूरता ने जगह ले ली है। अब सवाल यह उठता है कि इस अंधकार को दूर कौन कर सकता है? क्या वह लोग जो खुद नफरत के अंधेरे में जी रहे हैं, जो खुद मजहबों और जातियों के दीवारें खड़ी कर रहे हैं,
वो हमें रोशनी दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ संगत जी, महापुरुषों ने कहा है, अंधे को अंधा राह दिखाएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह। जिसका अपना जीवन उजाले से भर गया है, केवल वही तो पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके सवेरा ला सकता है। सद्गुरु के बिना हम केवल इस संसार की झूठी परछाइयों के पीछे भागते रहते हैं। साथ संगत, यह दुनिया, यह धन दौलत, यह सब कुछ एक ढलती हुई परछाई की तरह है, समुद्र में उठने वाली उस लहर की तरह है जो उठती है और आंखों से ओझल हो जाती है। जो कुछ भी हमें अपने आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब एक दिन में मिट जाने वाला है। जो दिसे सो सकल विनाशी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी अवतार वाणी में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, माया जड़ी रंग बिरंगी, तेरा जी पर जान दिए, पक्की गल समझ ले मेरी, यह आंधी दे जान दिए। अर्थात सत्संगत, यह रंग बिरंगी माया जो हमें लुभाती है, यह आती जाती रहती है, यह शाश्वत नहीं है। हमें इस शाश्वत सत्य को पहचानना होगा। महाभारत के युद्ध के समय भी सत्संगत कुछ ऐसा ही हुआ था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और माया से घिर गए थे, अपने सगे संबंधियों को देखकर उनका मन विचलित हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोह निद्रा से जगाने के लिए अपना विराट रूप दिखाया था। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर और दुनियावी रिश्ते सब नाशवान है, लेकिन इसके भीतर जो एक परम शक्ति है वह शाश्वत है। अर्जुन, श्री कृष्ण ने जो संदेश गीता में दिया वह यही था कि उस सत्य को जानो जो वर्थ नोइंग है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है सत्संगत? हमारा एक एक श्वास बीत रहा है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, पर हम सत्य की ओर से बिल्कुल सोए रहते हैं। कबीर जी ने इंसान की इस सोई हुई हालत पर दुख जताते हुए कहा है, साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जी। हम इस झूठे जगत के तो ग्राहक बन गए हैं। दुनियावी प्रलोभन के लिए तो हम हमेशा जागते रहते हैं, पर जो सत्य हमारा लोक और परलोक संवार सकता है सत्संगत, उसकी तरफ हम गहरी नींद में सो रहे हैं। बुरे कामों के लिए सत्संगत हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, है ना? लेकिन परमात्मा का नाम लेने में हमें आलस आता है। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पे पर सोया। सत्संगत, हमें अपने इस अनमोल जीवन की कद्र करनी होगी। बड़े बड़े भाग पाए लन मन तनवा, यह मानव तन बड़े ही भाग्य से मिला है। हमें एक अनलर्निंग प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखी हुई पुरानी बातों को सत्संग डस्टर से मिटा दिया जाता है, वैसे ही हमें अपने मन और मस्तिष्क से नफरत, संकीर्णता और घृणा की भावनाओं को पूरी तरह पोंछ डालना होगा। तभी इस मन की स्लेट पर प्रेम, एकत्व और सत्य का पैगाम लिखा जा सकेगा। सत्संगत, इंसान आज भी कई तरह के भ्रमों में जी रहा है ना? भक्ति में भी वह सत्संगत अपनी सुविधा खोजता है। हम कैसे भजन और भोजन के बीच का फर्क भूल गए हैं। कैसे हम दुनियावी चीज़ों के लिए तो दौड़ पड़ते हैं, लेकिन भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात सत्संगत, कैसे हम अपने दिलों को पत्थर से एक धड़कता हुआ प्यार भरा दिल बना सकते हैं। सत्संगत, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहूँगा। एक बार एक सज्जन किसी मोहल्ले में गए और एक घर में निमंत्रण दिया कि आज हमारे घर में भजन का आयोजन है, आप दोनों पति पत्नी जरूर आइएगा। अब उन पति पत्नी ने पहले से ही सोच रखा था कि आज हम बाहर जाकर कहीं अच्छा सा खाना खाएंगे और अपना जायका बदलेंगे। तो उन्होंने बहाना बना दिया सत्संगत कि हमें तो बहुत ज़रूरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे। थोड़ी ही देर बाद एक और सज्जन उनके दरवाजे पर आए जो बंगाल से थे, और उनके उच्चारण में सत्संगत भजन शब्द भोजन जैसा सुनाई दे रहा था। उन्होंने आकर कहा कि हमारे घर भोजन है, आप जरूर आइएगा।
भोजन का नाम सुनते ही साथ संगत पति पत्नी की आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने सोचा कि मुफ्त में अगर अच्छा खाना मिल रहा है तो बाहर पैसे क्यों खर्च करने, और वे तुरंत जाने को तैयार हो गए। जब वे पूरी श्रद्धा और लालच के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि लोग पेट भर कर खाना खाकर नहीं बल्कि परमात्मा का भजन सुनकर बाहर आ रहे हैं। तब उन्हें अपनी गलती और लालच का एहसास हुआ। साथ संगत, इस दृष्टांत से महापुरुषों ने हमारे जीवन की एक बड़ी सच्चाई को सामने रखा है। भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार। दुनियावी प्रलोभनों और भोग विलास के लिए तो इंसान हमेशा भाग कर आगे आता है, लेकिन अपने कल्याण के लिए, उस सत्य का बोध करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। इंसान की अज्ञानता यहीं खत्म नहीं होती। हम शब्दों के ब्रह्म में ऐसे उलझ गए हैं कि सत्य का असली अर्थ ही भूल बैठे हैं। साथ संगत जी, देखिए, एक ही शब्द के कितने मतलब निकाले जा सकते हैं। किसी ने कहा भाग लो, इसका अर्थ किसी अच्छे काम में हिस्सा लेना भी हो सकता है और वहां से भाग जाना भी हो सकता है। एक पत्नी साथ संगत अपने पति से बार बार कहती है कि मुझे सोने की चेन कब ला कर दोगे। तो पति परेशान होकर कहता है साथ संगत कि जब मुझे चैन से सोने दोगे। शब्द वही है साथ संगत, सोना और चैन, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल बदल गए। बिल्कुल ऐसे ही साथ संगत, हमने परमात्मा के ज्ञान और भक्ति के भी गलत अर्थ निकाल लिए हैं। हमने कितनी ही झूठी मान्यताएं और भ्रांतियां पाल रखी हैं। कोई कहता है साथ संगत कि बिल्ली रास्ता काट दे तो काम बिगड़ जाएगा। अरे जरा सोचिए साथ संगत, बिल्ली को भी तो कोई काम हो सकता है ना। क्या उसके चलने फिरने पर कोई पाबंदी लगी हुई है? ऐसे अंधविश्वासों में पड़कर हमने अपने दिलों को संकीर्ण कर लिया है। साथ संगत जी, आज इंसान के दिल से प्रेम और करुणा गायब हो चुकी है। दिल तो सबके पास है, धड़कन तो सबके भीतर चल रही है, लेकिन वह दिल पत्थर बन चुका है। एक शायर ने इसी हालत को बयां करते हुए बहुत खूब कहा है, हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो, एक उम्र लग जाती है दिल को दिल बनाने में। जिस दिल में दूसरों के लिए दर्द ना हो, प्यार ना हो, संवेदनशीलता ना हो साथ संगत, वह केवल एक धड़कता हुआ पत्थर है। आज हम देख रहे हैं कि भाई भाई के बीच प्यार नहीं रहा। घर परिवारों में जो रिश्ते बचे हैं वे केवल स्वार्थ और जायदाद के रिश्ते रह गए हैं। हमें इस पत्थर दिल को फिर से प्यार से भरना है। संतों ने भी यही कहा है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो, यानी कि जिसने प्रेम किया है उसी ने परमात्मा को पाया है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। एक अंग्रेजी के विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है साथ संगत, इफ यू सीज टू लव यू सीज टू लिव, यानी कि जिस दिन आपने प्यार करना छोड़ दिया, समझ लीजिएगा उसी दिन आपका जीवन समाप्त हो गया। भले ही आप सांस ले रहे हो, आप बायोलॉजिकली जिंदा हो, लेकिन अगर दिल में प्यार नहीं है तो आप केवल चलती फिरती लाशें है साथ संगत, चलती फिरती लाशें। इसी प्यार की गंगा को इस संसार में बहाने के लिए हमारे मिशन ने एक नारा दिया है, हाउ मनी इन वननेस। हमें एकत्व में सद्भावना लानी है। इस धरती पर देखिए साथ संगत, कितनी अनेकता है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां है, कहीं मरुस्थल है। हमारे इंसानों के भी पहनावे अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, संस्कृतियां अलग अलग है। लेकिन जब हम इस निरंकार परमात्मा को जान लेते हैं साथ संगत, तो यह सारी भिन्नताएं मिट जाती हैं। हमारा नारा भी यही है साथ संगत, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब हम घट घट में से एक का नूर देखते हैं तो कोई भी पराया नहीं लगता। सबके साथ एक गहरा आत्मिक नाता जुड़ जाता है। साथ संगत जी, समय बहुत कीमती है। बड़े बड़े भाग पाए लन मंतनवा, यह मानव शरीर बहुत सौभाग्य से मिला है। यह दुनिया की जितनी भी दौलत है, जितनी भी हमारी उपलब्धियां है, यह सब एक दिन यही छूट जानी है साथ संगत। महापुरुषों ने स्पष्ट चेतावनी दी है
इस धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाता है। एक सुई भी हमारे साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, जो शाश्वत है, उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़िए। साथ संगत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी नफरत या फिर भेदभाव के इस जीवन को प्यार और शांति से जिए। दातार आप सभी पर कृपा करे कि आपके जीवन में यह ज्ञान, यह सच्चाई और यह प्रेम हमेशा बना रहे और आप सभी इस धरती के लिए एक वरदान बन जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।